बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है वाहिद जमा। तो वाहिद जमा जब हम पढ़ते हैं तो हम रटलाइजेशन पे आ जाते हैं कि जो लफ्ज़ मैडम ने पढ़ाई है उसकी जमा हमने याद करनी है और किताब से रटा लगाना है। लेकिन हमने आज वाहिद जमा के वो उसूल पढ़ने हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें कोई चीज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत पेश ना आए, किताब से पढ़ने की भी ज़रूरत पेश ना आए। वो वर्ड जो हमारे लिए अनसीन हों उनको भी हमें जमा में कन्वर्ट करना आता हो। तो वाहिद जमा के बेटा मैं आपको आज 3 असूल बताऊंगी जो बहुत ही आसान हैं और इनको करने के बाद आप खुद चुटकियों में वाहिद जमा खुद से करने लगेंगे। बेशक वो लफ्ज़ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आप खुद उसकी जमा बना सकेंगे। तो बेटा पहला जो है हमारा असूल वाहिद जमा का वो ये है कि वो वर्ड वो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ आता हो या उनके आखिर में हे आता हो, ये गोल वाली हे जो आपने पढ़ी है, तो ऐसे वर्ड जिनके आखिर में ये दोनों हरूफ आते हों अलिफ या हे, उनको हम जमा के सीगे में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे तो उसके साथ बड़ी ये लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा हम पहला लफ्ज़ यहाँ पे लेते हैं दरवाज़ा। आपने यकीनन ये लफ्ज़ सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, दरवाज़ा। तो जब हम देख रहे हैं, हमें अंडरस्टूड है कि इसके लास्ट पे ही आ रहा है, तो हम इसको जमा में कन्वर्ट करते वक्त लिखेंगे दरवाज़े। हम इस हे को बड़ी ये में तब्दील कर देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब हम देखते हैं कि इसी की प्रैक्टिस के लिए एक और लफ्ज़ लिखते हैं बकरा। जैसा कि आपको बताया है कि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे आता है उनको हमने बड़ी ये में कन्वर्ट करना है। तो ये लफ्ज़ है बकरा, तो डेफिनेट इसका क्या बन जाएगा बकरे। अलिफ की जगह पे हमने बड़ी ये लगा दी तो ये बन गया बकरे। अब हम देखेंगे इसका दूसरा असूल। ये असूल याद करने के बाद बेटा आपको कभी भी वाहिद जमा याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप वर्ड को जस्ट रीड आउट करेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। हमारा दूसरा असूल जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे दूसरा असूल। दूसरे असूल में हम पढ़ेंगे वो अल्फाज जिनके आखिर पे छोटी ये आती है। तो ये छोटी ये के साथ हमने अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर देना है। जो अल्फाज छोटी ये पे ख़त्म होते हैं उनसे आगे जो है वो हमने अलिफ और नून गुन्ना लगा देना है। जैसे कि लफ्ज़ है हमारे पास टोकरी। अब हम पहले टोकरी के तोड़ करेंगे ताकि हम इसको आसानी से सीख सकें। टे वाओ काफ रे छोटी ये। अब इसके आगे हमने क्या लगा देना है अलिफ और नून गुन्ना। जब हमने इसको जमा में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, तो हमने अलिफ और नून गुन्ना लगा देना है। अब हम देखते हैं कि ये शरारती नो है, शरारती नो पे हमने निशान लगाया और इसको सर्कल कर दिया। यहाँ पर हमारे पास शरारती नो है रे, हमने यहाँ निशान लगाया और इसको सर्कल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास शरारती नो ये है तो इस पर हमने निशान लगाया और सर्कल बना दिया। अब हम इनको जोड़ के लिखते हैं टे वाओ टो कर ये वाला ये हमने छोटी शक्ल लिखी इसकी। आगे इसके साथ मिलाया अलिफ, ये के नुक्ते लगाए और आगे नून गुन्ना, तो ये लफ्ज़ बन गया टोकरियाँ। जी अब एक मिसाल इसकी और देकर बताती हूँ। वर्ड है बकरी, इसके भी आखिर पे ये आ रहा है तो हम क्या करेंगे पहले इसके तोड़ करना सीखेंगे कि इसके तोड़ कैसे होंगे। बे काफ रे छोटी ये अलिफ और फिर हम ऐड कर देंगे नून गुन्ना। अलिफ और नून गुन्ना लगाने के बाद इसकी जमा बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि शरारती नो किधर है रे, यहाँ से हम सर्कल कर लेंगे। दूसरा शरारती नो क्या है अलिफ, तो यहाँ से हम सर्कल कर लेंगे। अब हम इस बकरी की जमा जोड़कर लिखेंगे बे काफ रे ये की छोटी शक्ल अलिफ और नून गुन्ना बकरियाँ। अब हम बेटा पढ़ेंगे वाहिद जमा का असूल नंबर 3। अब हमारा है असूल नंबर 3, वो अल्फाज जिनके आखिर में आ आता है और वो वाहिद होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस अलिफ को
कन्वर्ट कर देना है हमज़ा में, और साथ हमज़ा क्या आएगा, छोटी के। और ये जो नून गुना है इसको कन्वर्ट नहीं करना, इसको एज़ इट इज़ हमने वर्ड के अंदर लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लफ्ज़ है धुआं, तो जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो हम लिखेंगे अब देखें बेटा, धाल वाओ, आगे हमने लिखना है अलिफ, तो अलिफ को हमने कन्वर्ट कर देना है हमज़ा और ये में। ये हमारे पास हमज़ा है, हमज़ा कभी भी अकेला नहीं आता, मोस्टली इसके साथ ये आता है हमज़ा का सिरा, ये का सिरा, और ये आगे नून गुन्ना एज़ इट इज़ आ जाएगा जो हमारा इधर था, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं करना। अलिफ को कन्वर्ट कर देना हमज़ा और ये में, धुआं धुएँ। इसी तरह से एक और लफ्ज़ देखते हैं, कुआं। कुआं को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुएं। हमज़ा अलिफ को हटाकर इसकी जगह पे हमने हमज़ा लगाया, फिर ये का इजाफ़ा किया और लास्ट पे वही लफ्ज़ नून को ना लगाया, तो ये बना कुएं। अगर हम इन उसूलों को मद्देनज़र रखकर वाहिद जमा याद करेंगे तो बेटा ज़िंदगी भर कभी भी इन वर्ड्स को जमा बनाते वक्त हमें कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम वर्ड देखेंगे हम उसको जमा में तब्दील करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। थैंक यू सो मच।